So in the last lecture we have discussed elaborately about the Europe map, and in which we are going to discuss about especially the range called Alpine Mountain Range. This is one of the important range in the Europe continent. It is also known as Alps. The name is changed according to its range as per the country. Like if the range is crossing through the Switzerland, then it is called Swiss Alps. तो आप कोई क्या बोलेंगे इसको? Swiss स्पेलिंग देख लेना, स्विस एल्प्स. ओके, सो दिस इज नोन एज स्विस एल्प्स. ऐसे ही फ्रांस एल्प्स बोलते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. एल्पाइन माउंटेन रेंजेस. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ एल्पाइन माउंटेन रेंजेस. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो माउंटेन रेंज जाती है ये फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, इन सबको क्या करती है, इस तरीके से कवर करती है. योर एल्प्स माउंटेन. दिस इज योर एल्प्स माउंटेन. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये क्या है, इटली को भी छूते हुए निकल रहा है. दिस इज योर. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना पड़ेगा इस एल्प्स माउंटेन के लिए, क्या, आई एम गोइंग टू राइट दिस एल्प्स. एल्प्स, ओके, दिस इज योर स्विट्जरलैंड. ठीक है, ये तो हो गया आपका एल्प्स माउंटेन. अब इसके अंदर जो खासियत है वो ये है कि जो इसकी डिफाइन करें अगर, तो वेस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन. वेस्टर्न साइड में कौन सा है, अटलांटिक ओशन. क्योंकि हमने क्या बताया था, दिस इज योर आइबेरियन पेनिनसुला. चार्वी प्लीज सी एयर. दिस इज योर पेनिनसुला. सो इट इज कवर्ड बाय 3 वाटर बॉडीज. वन इज मेडिटेरियन सी. दिस इज अगेन वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी. लेफ्ट साइड में अटलांटिक ओशन है. सो यू शुड नो कि अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ द एल्प्स माउंटेन. और अगर बहुत राइट साइड चले जाएंगे, इट इज बियॉन्ड दिस बोर्ड. राइट साइड में ब्लैक सी और कैस्पियन सी आएगा. सो राइट मोस्ट पोर्शन क्या आएगा, कैस्पियन सी. कैस्पियन सी. मैं आपको बना के दिखाऊंगा थोड़ा सा रफ डायग्राम, बट अभी आप इसको नाम को देख लीजिए, कैस्पियन सी को. नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस एल्प्स माउंटेन. कि एल्प्स माउंटेन की सबसे बड़ी रेंज, हाईएस्ट पीक कौन सी है. एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है. This is the important question. So Mount Blanc. Mount Blanc is the highest peak of Alps mountain. ये आपको एक चीज याद होनी चाहिए. And it is the second highest peak in the Europe continent. It is the second highest peak in the Europe continent. तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अभी हम अगले 3 मिनट के अंदर सीखेंगे, नॉट नाउ. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि माउंट ब्लैंक कौन दो कंट्रीज को कवर करता है. सो इट कवर्स फ्रांस एंड इटली. फ्रांस और इटली. तो ये वाला जो लोकेशन आ गया आपका, दिस इज योर माउंट ब्लैंक. दिस इज योर लोकेशन ऑफ माउंट ब्लैंक. ओके, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ बिकॉज अभी हम लोगों को 2-3 चीजें और सीखनी है. सो दिस इज योर लोकेशन ऑफ माउंट ब्लैंक, फ्रांस एंड इटली. बोलो, समझ में आ गया? जिया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज पे अटेंशन, डू नॉट लुक राइट एंड लेफ्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पायरेनीज रेंज. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड पायरेनीज रेंज. सुपर इंपॉर्टेंट बात है, ये एक रेंज है. यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स. जब भी रेंज वर्ड आएगा वहां पे खूब सारे माउंटेन्स मिलते हैं. सो पायरेनीज रेंज इज अ रेंज विच इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ स्पेन एंड फ्रांस. वेरी गुड. So this is your Pyrenees range. याद हो गया? By map only you can learn. Otherwise you cannot learn. Make it sure. Second is Apennines range. Apennines range. Keep saying बार-बार so that you can easily learn. Learn तभी होगा जब आप बार-बार बोलेंगे. बार-बार बोलने से ही दिमाग में आता है. Apennines range. So what is this Apennines range? ये कहाँ पर है? इटली में. इटली में. अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस बताने वाला हूं क्या होता है. अब ये एपेनीज रेंजेस जाती हैं ऊपर और बाइफर्केट होती है 2 के अंदर. ओके, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूं, एपेनीज जो रेंज है ये किस में टूटती है, 2 हिस्सों में टूटती है. कौन सी रेंजेस हैं वो, कारपेथेनियन, कार पे थे
कार्पेथेनियन रेंज, ये भी क्या है, एक माउंटेन रेंज है, कार्पेथेनियन रेंज। और दूसरा क्या आएगा, बल्कान माउंटेन्स। दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, बल्कान बल्कान माउंटेन्स आएगा। ओके, सही है, समझ में आ रहा है। अब ये कहाँ से लाई करता है, कार्पेथेनियन रेंज जो है इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, सेमी सर्कुलर शेप होती है। एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू दिस लाइक इट इज, कार्पेथेनियन जो है वो कहाँ से पास करती है, हंगरी से और बल्गेरिया से। हंगरी कहाँ पर है, यहाँ पर। सो इट इज़ लाइक समथिंग, ये हंगरी और ये रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है। तो ये दिस इज योर कार्पेथेनियन, ये एक सेमी सर्कल है, तो ये आ गया आपका कार्पेथेनियन, कार्पेथेनियन, ठीक है। ये आगे कार्पेथेनियन रेंज आ गया। और दूसरा क्या है, बल्कान माउंटेन्स। बल्कान कंट्रीज के अंदर क्या होंगी, बल्कान माउंटेन्स। दिस इज योर कार्पेथेनियन एंड बल्कान माउंटेन्स। बोलो, समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और एक चीज मैंने और बताया था, एक माउंटेन का और नाम बताया था, वो क्या था, कोकासस माउंटेन। क्या बताया था, कोकासस माउंटेन। ये जो माउंटेन है, ये दो इम्पोर्टेंट रेंजेस, दो इम्पोर्टेंट सी की तरफ लाई करती है। कौन सी है वो, एक ब्लैक सी और एक कैस्पियन सी। मतलब यहाँ पे आपका लाई करेगा ब्लैक सी, और राइट साइड में कौन लाई करेगा, कैस्पियन सी। ऐसे याद करना है आपको, तभी याद होगा। कोकासस माउंटेन कहाँ पे बीच में लाई करता है, It lies between Caspian Sea and Black Sea. वेरी गुड। सो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि माउंट ब्लैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक इन द कॉन्टिनेंट यूरोप। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, एल्ब्रस, इसी के अंदर लाई करता है। कोकासस माउंटेन के अंदर एक लाई करता है एल्बरस माउंटेन। समझ में आ गया, एल्बरस माउंटेन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बतानी है, दिस इज टू मच गेटिंग, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पायरेनीज एंड एपेनीज को। ये तो हो गया हमारा डिस्कशन पायरेनीज के ऊपर, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टू इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक रीजन्स, टू इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज। जो टू इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं वो कौन से हैं, टू इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज कहाँ पर, इन एल्प्स। एल्प्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं, कौन से, नंबर 1 माउंट इटाना, सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। माउंट इटाना इज द फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम इज माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस, it's Vesuvius, Mount Vesuvius. So two important volcanoes occur in the Alps. These are Mount Etna and Mount Vesuvius. तो आप लोगों को आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा।